जय श्री श्याम भक्तों। मैं दीवाना बाबा खाटू श्याम की भक्ति का। अंधा विश्वास मेरे बाबा पर कि वो मुझे अब कभी हारने नहीं देंगे। उन्हें पता है उनके मेरे साथ होते हुए ना मैं कभी किसी का गलत कर सकता हूँ, ना ही गलत सोच सकता हूँ। बाबा से मेरी पहली मुलाकात आज से 5 वर्ष पहले, ठीक बाबा के जन्मदिन के 2 दिन पहले उनके बड़े घर खाटू धाम में हुई थी। जी, जो रिंगस में है। हमें पहली बार ले जाने वाले व्यक्ति का नाम मेघा गायकवाड़ है। मेघा जयपुर में रहती है। उन्होंने ही हमें खाटू धाम के बारे में बताया था और हमें बाबा श्याम से मिलवाया भी। बाबा ऐसे तो बहुत शांत से लग रहे थे, लेकिन जैसे ही बाबा से मेरी नज़रें मिली, मानो ऐसा लगा जैसे पकड़ लिया हो बाबा ने मुझे। मन में बस अपने द्वारा किए हुए पाप ही पाप उथल पुथल होने लगे और मेरे आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की धाराएं बहने लगी। बाबा का बस एक ही प्रश्न, क्यों, अब करेगा? और मैं, नहीं बाबा, माफ कर दो मुझे। बाबा दूसरा प्रश्न करते, इतने में तो सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और प्यार से बोले, अब जाओ भक्त, तुम्हारी अर्जी लग गई है, आते रहना। उस समय ऐसा लगा जैसे बाबा ने हाथ पकड़ लिया। अगले दिन हम भी वही खुशी, वही उत्साह लेकर अपने शहर वापस आ गए। फिर से वही जीवन जीना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, किंतु बाबा की वही आवाज मेरे कानों में सुनाई देने लगी जो मैंने खाटू धाम में सुनी थी। मेरे फिर होश को मन से बस एक ही आवाज, चलो चलो बाबा के मंदिर, दीपक लगाओ। अब मुझे ये तो नहीं पता था कि मेरे शहर में खाटू जी का मंदिर कहाँ है। हाँ, लेकिन एक ऐसे भाई साहब जिन्हें शहर के खाटू धाम मंदिर का पता था, उनसे मैंने उसी समय बात की और उन्होंने मुझे वहाँ का पता दे दिया। पता है, हाटकेश्वर कॉलोनी के सामने विनायक सिटी, वहीं पहले बाएं हाथ पर बाबा का मंदिर है। सिद्धपीठ श्री दिव्य धाम देव स्थान। वहाँ के महंत पूज्य श्री हरि जी व्यास हैं। मैं निकला घर से दीपक लगाने के सामान के साथ। मैं गाड़ी लेकर चलता ही जा रहा था। ना हाटकेश्वर कॉलोनी आ रही थी, ना ही मंदिर दिखाई दे रहा था। थोड़ी दूर चल के मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। तब तक अंधेरा हो चुका था और मंदिर का मेन गेट भी बंद हो चुका था, लेकिन मंदिर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। मैंने बाहर खड़े लोगों से पूछा, भाई, खाटू श्याम जी का मंदिर कब खुलता है? उन्होंने उत्तर दिया, ये गणेश जी का मंदिर है और ये मंदिर अब सुबह 6 बजे खुलेगा। खाटू जी का मंदिर तो तुम बहुत पहले ही पीछे छोड़कर आए हो। वही 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो गया और मन में कुछ श्लोक गूंजने लगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वथा। श्लोक खत्म हुआ। गणेश बाबा से बोला, बाबा, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। आंखें बंद की तो मेरे प्यारे श्याम का मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ गया और बोले, चल चल खाटू धाम। अब मैं समझ गया बाबा साथ ही आए हैं। खाटू जी हमारे मन में बैठकर मैंने भी चुपचाप गाड़ी चालू करके आगे बढ़ा और खाटू जी का मंदिर ढूंढना चालू कर दिया। दिमाग बोल रहा था दाएं और मन बोल रहा बाएं। अब मन में तो बाबा श्याम है, उन्होंने बोला बाएं तो बाएं। फिर मैं भी बाएं मुड़ गया। थोड़ी दूरी पर देखा तो हमारे आराध्य प्रभु बाबा महाकाल की बहुत बड़ी मूर्ति आंखों के सामने। मन ने फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। अब मन मतलब हमारे बाबा श्याम और प्रभु
बाबा महाकाल आपस में कुछ बातें करते हुए। मैं बस हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में प्रभु महाकाल के समक्ष खड़ा। मैं अपने कानों से मौन हो चुका था। फिर मन से बस एक ही आवाज, शिवाय शिवाय शिवाय। श्री शंभु भोलेनाथ बाबा महाकाल, जो नाथों के हैं नाथ। नटराज के स्वरूप में जब तांडव नृत्य किया तो थर थर कांपा भूखंड। नेत्रों में जिनके ज्वालामुखी बसे, मोक्षदायिनी माँ गंगा भी हो जिनके संग। प्रणाम करो उन राजा को जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। महाकाल महाप्रभु जिससे काल भी डरे। महाकाल ही जगत के स्वामी हैं, महाकाल ही कृपा के दानी हैं। जय जय श्री महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर हम चले हमारे शहर के खाटू धाम। वहां पहुंचकर मैंने बाबा के एक नए रूप के दर्शन किए। इस रूप में भी बाबा बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके साथ उस मंदिर में और भी देवता विराजमान थे। मैंने उन सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया और दीपक लगाया। बाबा खाटू श्याम हमारे मन में रहते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं। कभी नाराज नहीं होते, कभी नाराज भी होते हैं तो कभी तुरंत ही मान जाते हैं। लेकिन अगर बाबा गुस्सा होते हैं तो सजा भी देते हैं। ये मैंने सहन किया है। वो सजा मुझे क्यों मिली? तो उस समय मैं बहुत गलत था। मांस मदिरा का सेवन करता, अब शब्द भी बहुत बोलता था, क्योंकि मुझे लोगों से यही मिलता था। वो लोग मुझे मांस खिलाते, मैं उन्हें मांस खिलाता। वो लोग मुझे शराब पिलाते, मैं उन्हें शराब पिलाता। वो लोग मुझे अपशब्द बोलते, मैं उन्हें अपशब्द बोलता। इसके बाहर की दुनिया मैंने देखी ही नहीं थी। अति तो उस दिन हो गई जब दोस्तों के कहने पर मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शराब का सेवन कर लिया। दोस्तों ने कहा, चलो आज अपन भी श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं। कमीने दोस्त केक की जगह शराब की बोतल ले आए। मेरे बहुत मना करने के बाद भी नहीं माने। खुद भी पी और मुझे भी यह कहकर पिला दी कि ये तो बाबा काल भैरव का प्रसाद है, कुछ नहीं होगा। फिर कुछ यूं हुआ कि हमारे खाटू जी बहुत गुस्सा होकर मेरे सपने में आए और तान दिया उन्होंने अपना बाण मुझ पर। मैं समझ तो गया कि बाबा ने आज परीक्षा ली थी और मैं उसी परीक्षा में फेल हो गया। अब सजा तो मिलेगी ही। बाबा की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं ना समझ रोज उनसे बड़े बड़े वादे करके आता और एक वादा भी कभी पूरा नहीं कर पाता। छोटी छोटी गलतियां तो बाबा यूं ही हंसकर माफ कर देते, लेकिन आज की गलती पर तो मैं उनसे क्षमा भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि आज मैंने उनके साथ साथ श्री कृष्ण जी को भी क्रोधित किया है। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के लिए बाबा की वो क्रोधित परछाई मुझे अपने सपने में दिखी। उसके बाद बाबा चले गए। अब नींद में ही मुझे घबराहट सी होने लगी। शरीर पूरा पसीने पसीने हो गया। दिमाग में बस यही चल रहा था, सुबह उठ भी पाऊंगा या नहीं। फिर दिमाग ने कहा कि एक बार और बाबा से माफ़ी मांग कर देखते हैं, शायद बाबा माफ़ कर दे। नींद में ही मैंने बाबा से माफ़ी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैं सुबह उठा, दिन भर का जो भी काम था वो जल्दी जल्दी किया और वक्त से पहले ही मैं मंदिर पहुंच गया। मंदिर पर वहाँ रोज़ की तरह दीपक लगाया और कल की इतनी बड़ी गलती के लिए बाबा से माफ़ी मांगने लगा। और बातों ही बातों में मैंने बाबा से कह दिया, बाबा मैं अकेला हूं ना, इसीलिए तो बिगड़ता जा रहा हूं। आप मेरा विवाह करा दो, थोड़ी जिम्मेदारी आएगी तो मैं सुधर जाऊंगा। अब मैं नादान ये नहीं समझ पाया कि बाबा मुझे सजा देने का सोच कर बैठे हैं, क्योंकि हर गलती की माफ़ी नहीं होती और मेरी सजा तो मैं अपने मुंह से
खुद बाबा से मांग कर आया था। अब समझ आ ही गया कि बाबा की दी हुई सजा को स्वीकार करा जाए। अब बाबा का सजा देने का तरीका भी बहुत अलग है। इतना अच्छा उपहार बनाकर दिया मुझे कि आज भी कभी कभी दर्द होता है। वो उपहार का नाम अब आप लोग समझ ही गए होंगे। नहीं समझे? अरे वो उपहार था मेरी शादी।